Morton switches in line and Sehwag with the angle of the bat. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं जुनैद खान और मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद खान वेल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। क्रिकेट पे ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि एक पेज निकला हुआ है पाकिस्तान में तोर गुल के नाम से। पता नहीं पाकिस्तान में है या नहीं, लेकिन मुझे लोगों ने स्क्रीनशॉट किए। तो मैं पहले एक चीज़ मेंशन कर लूँ कि मैं किसी भी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, चाहे वो PTI, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे NP हो, जमात इस्लामी, कोई भी पार्टी हो, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं उस बंदे को सपोर्ट करता हूँ जो पाकिस्तान के लिए अच्छा कर रहा हूँ, मैं उसी के अगेंस्ट बात करता हूँ जो करप्शन करता है या जो भी उसने की हो। तो अभी मेरे सियासत में इरादा तो है, लेकिन अभी आया नहीं हो, तो इसलिए मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा, बात कर लेते हैं कि मैं ये बात कर क्यों रहा हूँ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जब क्रिकेट शुरू किए तो जिस एरिया से मैं आया था वहाँ पे हार्ड बॉल का कोई रुझान नहीं था, सारे लोग टेप बॉल खेलते थे। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया था। तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि भाई जब भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं एक क्रिकेट एकेडमी यहाँ पे बनाऊंगा। तो उसमें मैं क्रेडिट दूंगा मुमताज़ काका को, डागीवाल को, कि उसने मुझे 25 साल के लिए ज़मीन जो है वो लीज पे दे दी, और वो भी फ्री ऑफ कास्ट। सो उसके बाद फिर मैं स्वाबी के लोगों को क्रेडिट दूंगा कि उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जिस तरह मैं नवाब हो गया, उसके बाद गौहर इनकलाबी, बाबर सलीम और कई ऐसे लोग हैं जो उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन किसी भी सियासी बंदे ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया, ना मैं किसी सियासी बंदे के पास गया था। हाँ, शहराम तरके और ये लोग आए थे, उस्मान खान तरके, तो उन लोगों ने अनाउंस किया था, जो बाद में फिर 1 रुपये भी नहीं दिया था। फिर असद कैसर ने खुद कहा था कि यार मैं कुछ करना चाह रहा हूँ आपकी एकेडमी के लिए। तो मैंने कहा अभी तक तो किसी बंदे ने, सियासी बंदे ने सपोर्ट नहीं किया, अगर आप करना चाह रहे हो तो आप कर ले। उसने कहा भाई यहाँ पे मैं एक जिम बनाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा चल ठीक है, बना ले। उसने उसके लिए पैसे वगैरह अनाउंस किए, और फिर वो PC1 वगैरह जो जो चीज़ें होती है स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें हो गई। तो हमारे एकेडमी के जो इंचार्ज वगैरह थे, सारों लोगों ने वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की, और उसके जो सेक्रेटरी थे उसको दे दिया। फिर मुझे असद कैसर ने खुद कहा कि हाँ भाई ये चीज़ अप्रूवल हो गई। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, वो सामान हमें नहीं मिला। हमने भी एक दो दफ़ा कहा, लेकिन कह रहे कि आज मिलेगा, कल मिलेगा। फिर हमने कहा यार जाहिर बात है, हमने आपको नहीं कहा था कि हमारे लिए अनाउंस कर ले, आपने खुद ही अपनी पब्लिसिटी के लिए ये चीज़ की थी। तो फिर वो बात ख़त्म हो गई। अभी जिस तरह वो एक पेज आया हुआ है तोरगुल के नाम से, तो वहाँ पे वो चीज़ शेयर हुई है। तो मुझे कई लोगों ने उसकी स्क्रीनशॉट वगैरह सेंड किया, और मुझे कहा कि यार, स्पेशली मीडिया के लोगों ने, कि आप इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा पहले तो ये है कि ये मेरा काम नहीं है कि मैं कहूँ कि यार ये करप्शन कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा। मैंने कहा ये नेब का काम है और गवर्नमेंट का काम है। अगर वो पैसे निकले तो ये नेब और गवर्नमेंट के पास ये इख्तियारात है कि भाई वो इसके इंक्वायरी करे कि भाई आए ये निकले या नहीं। तो मेरा इससे कोई वो लेना देना नहीं है, तो ये गवर्नमेंट का काम है। तो आप लोगों को भी मेंशन कर लूँ कि मुझे अभी तक ये आइडिया नहीं कि वो पैसे निकले हैं या नहीं, किसके पास गए किसके पास नहीं। लेकिन मुझे ये आइडिया है और मुझे ये पता है कि भाई वो पैसे जुनैद खान क्रिकेट एकेडमी को 1 रुपया भी नहीं मिला है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लो। साथ में अगर क्रिकेट की बात की जाए तो PSL और अब ऐसे सनसनीखेज मैचेस हो रहे हैं कि सोच से भी बाहर है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। जिस तरह IPL में होता था, PSL में नॉर्मली जगह अगर आप 150 कर लेते थे तो आप मैच जीत सकते थे। लेकिन इस साल ऐसा नहीं है, और क्राउड जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जब छक्के चौके लगते हैं तो तभी क्राउड जो है वो इंजॉय करते हैं। तो उस पर अगर थोड़ी सी बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान टॉप है टेबल पे, 6 मैचेस खेले, 8 पॉइंट है। फिर उसके बाद इस्लामाबाद 4 मैचों में 6 है। लाहौर कलंदर जो है वो 4 मैचों में 6 है, और लाहौर और इस्लामाबाद का आज मैच भी है। अगर जो भी जीते तो मेरे हिसाब से वो टॉप में आ जाएगा, क्योंकि उनके 5 मैचेस हो गए, रन रेट भी अच्छा है। तो शायद मुल्तान दूसरे नंबर पे आ जाए, लेकिन इस अभी तो है। लेकिन ये कि इस टूर्नामेंट में नहीं, बल्कि ये जब से कोविड आ हुआ है तो क्वेटा जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोविड जो है वो क्वेटा पे ही आया। और जिस तरह कल शाहिद भाई ने भी कहा कि मैंने टूर्नामेंट से पहले नदीम साहब को कहा था कि भाई आप ऐसा है कि सरफराज को कप्तान नहीं बनाए, क्योंकि फिर वो सारे मैचेस भी खेलते हैं, और फिर जाहिर बात है आजकल की जो क्रिकेट है वो इतनी फास्ट हुई है। हालांकि सरफराज नो डाउट उसने पाकिस्तान के लिए भी बहुत कुछ किया है और कर रहे हैं,
लेकिन मेरे हिसाब से भी वो टेस्ट और वनडे का अच्छा प्लेयर है। T20 में वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो छक्के चौके मारते नहीं है, वो सिंगल डबल पे फोकस कर रहे हैं, और जब आप 200 रन चेस करते हो तो फिर आप स्ट्रगल करते हैं। और यहाँ पे आप देख भी लेके जिस तरह कल मैच हुआ है, लाहौर ने 241 रन बनाए और पेशावर ज़ल्मी जो है वो मैच हारा है, लेकिन फिर भी 200 प्लस रन बनाए। तो आप अंदाज़ा लगा लें, अगर आपका स्ट्राइक रेट 120 125 हो, फिर आप आते भी मिडल ऑर्डर में, जिस तरह रिजवान आते हैं या बाबर, तो वो ओपन करते हैं, तो वो कवर हो जाते हैं। और लेकिन सैफी जो है वो चौथे पांचवें नंबर पे आ जाते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको एक बिग हिटर चाहिए होते हैं। तो इसलिए क्वेटा भी स्ट्रगल कर रहे और वो भी स्ट्रगल कर रहे। वो अपने तो कर लेते हैं 25-30 रन, लेकिन एक स्ट्राइक रेट जो है उनका 120-130 होता है, तो टीम जो है फिर स्ट्रगल करते रहते हैं। फिर अगर बॉलिंग की बात की जाए, एहसान अल्लाह यंगस्टर है, और मैं ये कहूँगा गाँव का बंदा है, मेहनत कर रहा है और काफ़ी मेहनत की भी है, इसलिए उसको ये मुकाम मिला है। और आप देख लें कि 150 प्लस जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं, और वो टॉप विकेट टेकर है। अभी तक उसने जो है पीएसएल में 6 मैचों में 14 आउट किए। फिर शाहीन इंजरी के बाद आया हुआ है, जिस तरह उसने कल बॉलिंग किए, 5 आउट किए, 40 रन देके, लेकिन जो बॉलिंग की, जो हारिस को किए, बाबर को किए, आउटस्टैंडिंग। वही पुराना वाला शाहीन जो है वो लग रहा था, तो वो दूसरे नंबर पे 4 मैचों में 10 आउट है। फिर अब्बास अफरीदी जो 5 मैच खेला हुआ है और 10 आउट के, जो स्लो वन वो अच्छा कर रहे हैं, बैक ऑफ द हैंड वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। फिर बैटिंग वाइज अगर बात की जाए, तो यहाँ पे भी मुल्तान का टॉप है। रिजवान 6 मैचों में 358 रन बनाए और स्ट्राइक रेट भी उसका बेहतर है यहाँ पे। फिर रसू की बात की जाए, तो 5 मैचों में उसने 225 रन बनाए। फिर तीसरे नंबर पे फहर, जिस तरह वो कल खेला है आउटस्टैंडिंग, स्पेशली जो उसने कवर, एक्स्ट्रा कवर में शाटे मारे हैं ना, तो वो ये शाटे बहुत कम आते हैं, क्योंकि अमूमन वो ज़्यादातर जो है वो मिड ऑन, मिड विकेट और इस एरिया में जो है वो ज़्यादा हिटिंग वगैरह करते हैं। लेकिन कल उसने हर जगह पे हिटिंग की, जिस तरह आजम खान ने किया था अगेंस्ट क्वेटा के, वो भी वो शॉट उसने मारा है, स्पेशली जो स्वीप पे उसने फाजवालों को छक्का दिया, तो वन ऑफ द बेस्ट शॉट। तो फहर जो है वो तीसरे नंबर पे 4 मैचों में 199 रन बनाए। तो ये कुछ चीज़ें थी। फिर उसके बाद अगर टेस्ट की बात की जाए, तो इंग्लैंड जो है वो फिर वही वाली क्रिकेट खेल रहे अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड पहले इनिंग में तो न्यूजीलैंड ने स्ट्रगल किया, क्योंकि इंग्लैंड ने 435 रन बनाए थे और डिक्लेयर किया था, 8 आउट थे। फिर न्यूजीलैंड 209 पे आउट हुए। फिर उसके बाद फॉलो ऑन किया, तो न्यूजीलैंड ने जो है वो 483 रन बनाए। विलियमसन जो है वो इस मैच में जो स्पेशली दूसरे इनिंग में अच्छा खेला है, उसने 100 किया और काफ़ी अरसे बाद उसने 100 किया है टेस्ट क्रिकेट में। फिर अभी इंग्लैंड के जो है वो 48 पे 1 आउट है और अभी 200 के करीब रन चाहिए। तो देखते हैं कि आज 5वां दिन होगा लास्ट डे, कि क्या बनता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, तो आप लोगों के साथ शेयर किए। बाकी जो तोरगुल का पेज है, उस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं।